ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमयी सफलता पर भाजपा रीवा जिला की ओर से आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए गुजरी है। इस यात्रा में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित रीवा के भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व आमजन शामिल हुए हैं। यात्रा के दौरान कई फीट लंबा तिरंगा हाथों में लेकर लोग निकले और भारत मां की जयकारों के नारे लगाए। यात्रा में प्रमुख रूप से शामिल हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमयी सफलता पर 13 से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था और पहलगाम की घटना आतंकवादियों का मानना था कि अगर हम धर्म पूछकर सीने में गोली मारेंगे तो हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक और हिंदू समाज अलग हो जाएगा। लेकिन धन्य है हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक और भारत की कौमी एकता कि सारे मुसलमान भाइयों ने हिंदुस्तान के खड़े होकर आतंकवादियों के सपनों को नाकामयाब करने का कार्य किया। और जिस प्रकार उन्होंने कहा था गोली मारते समय कि मोदी को जाके बता देना कि यह आतंकवादियों ने यह अंजाम दिया है धर्म को पूछकर, उसी प्रकार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसका शास्त्रीय जवाब देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। और ये विश्व की पहली घटना है कि किसी एटमी राष्ट्र पर हमला करने वाला भारत पहला राष्ट्र बना है, तो उसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने कहा हमारे मोदी जी ने कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और जिन माताओं बहनों की सिंदूर है मांग का सिंदूर जो है उनके पक्ष में ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही। और आज भी मैं पाकिस्तान को आप सबके माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ कि भारत से टकराने का सपना छोड़ दे। आज भारत नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। अगर हमसे कोई टकराएगा, अगला युद्ध अगर होगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। यही हमारे लोगों का कामना है कि आप एक अच्छा पड़ोसी बनिए और हमसे अलग हुए हो और अलग रह के आप काम करिए, लेकिन भारत की अस्मिता के साथ अगर खिलवाड़ करने का काम करोगे, दुस्साहस करोगे, तो भारत उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये उनको सीखने और समझाने के लिए तिरंगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मकसद ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुट है, एक साथ है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया है और इस सफलता पर आज पूरा देश गौरवान्वित है। बता दें कि तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों के हाथों में तिरंगा लहराता नजर आया, तो वहीं लोग भारत मां की जयकारों के नारे लगाते रहे, जिससे पूरा शहर आज तिरंगामय नजर आया है। का उद्देश्य भारत एकजुट है, एक साथ है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग आतंकवादी गतिविधि जो पाकिस्तान के योजना से भारत में यदा होती है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आतंकवादियों के 9 अड्डों को तबाह करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दी है। सारे देश में एक ओर जहां निर्दोष लोगों की जान जाने पर दुख है, वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से हमारी सेना ने इसका जवाब दिया है, उसको लेके प्रसन्नता है, संतोष है। और पूरा देश वर्षों के बाद एक साथ उठ के खड़ा हुआ है।
और सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी धर्म के लोग, भारत एक है, ये संदेश पूरे देश में और दुनिया में दे रहा है। आज रीवा में भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग यही संदेश देंगे।